ये अपना डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 5 है। और लास्ट लेक्चर के बाद के से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये हमारे फॉर्मूलाज है। तो फॉर्मूलाज कैसे हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 1 स्क्वायर रूट माइनस 1 - x square, okay, as it is। उसके जैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1/स्क्वायर रूट 1 - x square। वैसे ही डी बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1/1 प्लस x square, and d by dx cot inverse of x is equals to -1/1 plus x square। d by dx sec inverse of x is equals to 1/x square root x square minus 1, okay, and d by dx cosec inverse of x is equals to -1/x square root x square minus 1, okay। और इसके बाद हमारे पास इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अगर हमारे पास साइन इनवर्स के बाद ब्रैकेट में साइन थीटा है तो ये साइन इनवर्स और साइन निकल जाता है, सिर्फ थीटा बचता है। या फिर कुछ और एंगल हो तो वो बचेगा। एक्स के लिए भी एज कंसिडर दिया हुआ है कि थीटा की जगह पे एक्स हो, या फिर समझो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर बचेगा, या फिर जो भी है यहाँ पर वो है यहाँ पर बचेगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो कॉस इनवर्स कॉस, तो यहाँ पर थीटा बचेगा, ओके। अगर एक्स हुआ तो एक्स बचेगा, जो भी होगा। टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन थीटा है तो थीटा बचेगा। अगर वहां पर एक्स हो या फिर कोई और एक्स स्क्वायर हो, एक्स पावर 3 हो, एक्स पावर 5 हो, तो यहाँ पर वो सेम चीज बचेगा। वैसे ही सेम कॉट के लिए भी होगा, थीटा बचेगा। अभी सेवेंथ वाला देखते हैं क्या है। साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओके। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, ओके। तो कॉस थीटा की जगह पे हमने लिखा है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अभी ये साइन इनवर्स और ये साइन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा। अभी ये एट वाला क्या है? कॉस इनवर्स साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, ओके। इस साइन थीटा की जगह पे क्या लिखा है? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये कॉस इनवर्स और कॉस निकल जाएगा, क्या बचेगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओके। उसी तरह से अगर नाइन्थ वाला देखें तो किस तरह से मिलेगा हम लोगों को, ओके। तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा। टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ऐसा हमारे पास फॉर्मूला है 11th में, ये है, ओके, मतलब दिया हुआ है। तो ये टेन इनवर्स और ये टेन निकल जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। वैसे ही कॉट इनवर्स टेन थीटा, तो टेन थीटा इज कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो कॉट इनवर्स और कॉट निकल गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओके। उसी तरह से सेक इनवर्स कोसेक थीटा का फॉर्मूला है। उसी तरह से कोसेक इनवर्स सेक थीटा का फॉर्मूला है, ओके। अभी आगे देखते हैं आगे क्या फॉर्मूला है। 13th वाला is sin inverse of x is equals to cosec inverse 1/x। cosec inverse of x is equals to sin inverse 1/x, okay। 15th क्या है? cos inverse of x is equals to sec inverse 1/x। एंड इसके बाद क्या है? sec inverse of x is equals to cos inverse 1/x। एंड उसके बाद है tan inverse of x is equals to cot inverse 1/x। cot inverse of x is equals to tan inverse 1/x, ओके। अभी देखो sin inverse x और cos inverse x दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 मिलेगा। tan inverse x एंड cot inverse of x इनको ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 मिलेगा। sec inverse x एंड cosec inverse of x ऐड करेंगे पाई बाई 2 मिलेगा, ओके।
ये देखो टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई का जो रूल है वो क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे देखो ये जो प्लस है ना तो न्यूमरेटर में प्लस आता है। ओके, अभी यहाँ देखो क्या फॉर्मूला, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई टेन इनवर्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे देखो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, देखो ये माइनस, और यहाँ पर इसका ऑपोजिट मिलेगा, सो वन प्लस एक्स इंटू वाई। ओके, तो अभी हम लोग सॉम्स देख लेते हैं जिसके बेसिस पे कि कैसे सॉम्स करेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्सरसाइज 1.2 के सम्स है ये। ओके, तो यहाँ पर देखो कितने टोटल सम है, 10 सम है। तो हम लोग इसमें से कुछ सम अभी करने वाले हैं और कुछ सम तुम लोगों का एज अ होमवर्क रहेगा। ओके, देखते हैं फिर भाई, इसमें से सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला कर लेते हैं। ओके, ओके, तो फर्स्ट सम हमने लिख लिया। आंसर पार्ट में हम लोग को कैसे लिखना है, लेट वाई लिखना है। तो लेट वाई जो भी दिया है वो तो डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन में ही बोला है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, डी बाई डी एक्स राइट साइड में। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स का, वो है क्या है फॉर्मूला, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये देखो टेन इनवर्स है, ब्रैकेट में क्या है, लॉग एक्स है। तो अभी x तो है नहीं, तो इसकी जगह पे जो वैल्यू है वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, यहाँ पर x था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर कुछ और है तो वही लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे log x है तो क्या आ गया, log x स्क्वायर आ गया। बट जैसे कि हम लोगों ने देखा है फॉर्मूला में सिर्फ x होना चाहिए, x नहीं है तो चेन रूल यूज करेंगे और इसका डेरिवेशन मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे। ओके, मल्टीप्लीकेशन में तो डेरिवेशन ऑफ log ऑफ x क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट वाले सम का आंसर हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन 2 ले लिया है। अभी क्वेश्चन 2 को क्या लिया है, लेट वाई लिया है, कोसेक इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स दोनों साइड लिखा हुआ है। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, वो क्या है फॉर्मूला, वन अपॉन सॉरी माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस तरह से हमारा फॉर्मूला है। ओके, अभी क्या होगा, ये देखो कोसेक इनवर्स है तो क्या मिलेगा, माइनस, लेकिन देखो यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वैल्यू था वही वैल्यू यहाँ पर डाला हुआ है और वह वैल्यू यहाँ पर डाला हुआ है, तो सेम टू सेम वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। देखो तो ई रेस टू माइनस एक्स था तो यहाँ पर ई रेस टू माइनस एक्स लिख लिया। अभी स्क्वायर रूट के अंदर देखो, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू था उसका स्क्वायर, तो ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वन। लेकिन अगर ये सिर्फ एक्स होता तो ठीक था, लेकिन ये सिर्फ एक्स नहीं है तो क्या करेंगे, चेन रूल के हिसाब से न्यूमरेटर में इसका डेरिवेशन लेंगे। ओके, सो ई रेस टू एक्स, अगर डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या है, वो ई रेस टू एक्स ही है। ठीक है, तो उसको अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ई रेस टू माइनस एक्स मिलेगा, इसको हम लोग एक्स कंसिडर कर रहे हैं तो एज इट इज हमने लिख लिया। बट हम लोगों को पता है कि अगर ये सिर्फ एक्स होता तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल है, लेकिन ये सिर्फ एक्स नहीं है तो चेन रूल के हिसाब से जिस वैल्यू को हमने एक्स कंसिडर किया है उसका डेरिवेशन लेंगे न्यूमरेटर में। ओके, अभी ये तो एज इट इज आएगा क्योंकि यहाँ पर तो इसके पहले डेरिवेशन है नहीं, इसका डेरिवेट करके हमने यहाँ लिख लिया। अभी ये क्या है, ये x नहीं है तो इसका डेरिवेशन न्यूमरेटर में आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो पूरा का पूरा एज इट इज लिखा हुआ है। ओके, अभी इसमें से ये जो माइनस वन है उसको बाहर ले लिया हमने और डेरिवेशन दे दिया है सिर्फ x को। अभी ये चाहिए तो हम लोग यहीं पर कैंसिल कर सकते थे, बट कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप के बाद हम लोग कैंसिल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वन इंटू ई रेस टू माइनस एक्स किया तो यहाँ पर आ गया। ओके, और ये माइनस वन और ये माइनस वन मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गया, इसका डेरिवेशन आ गया वन। ओके, अभी ये और ये कैंसिल कर लेंगे तो क्या बचेगा, वन अपॉन स्क्वायर रूट ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स माइनस वन। ओके, यहाँ पर ये जो पावर था ना, ये पावर
ये ई का जो पावर है वो -x है, और ये भी ई का पावर ही है, इसलिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो e⁻²x मिल गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ सम है। तो थर्ड भी कॉट इनवर्स है और फोर्थ भी कॉट इनवर्स है। मैं ये फोर्थ वाला करा रहा हूँ, थर्ड वाला कर लेना, इजी है। देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो फोर्थ वाला सम ले लिया है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले लेट वाई ले लेंगे। लेट वाई लेने के बाद हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करके ही फाइंड आउट करने बोला है। ओके, तो अभी देखो, लेफ्ट साइड में डी बाई डी एक्स, राइट साइड में डी बाई डी एक्स। ओके, लिख लिया। तो हमारा जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कॉट इनवर्स है, इसको हम लोग एक्स कंसिडर कर लेते हैं, बट ये एक्स नहीं है। ओके, तो क्या मिलेगा, -1/, ओके, 1 प्लस, अभी ये फॉर्मूला अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भी वैल्यू था उसका स्क्वायर लिया हमने यहाँ पर, तो 4 एक्स फिर ब्रैकेट पावर 2। ये एक्स नहीं है तो चेन रूल के हिसाब से न्यूमरेटर में हमने क्या किया है, डेरिवेशन लिया है इस टर्म का, क्योंकि ये सिर्फ एक्स नहीं है। ओके, चेन रूल के हिसाब से। तो a⁻x का हमारे पास जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स a⁻x का, तो वो फॉर्मूला है a⁻x इंटू लॉग ए। ओके, तो यहाँ पर a की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे 4 है तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये क्या हो गया, a⁻x, और a की जगह पे यहाँ पे 4 था तो log 4। अभी ये देखो, ये जो पावर है ये 4 का पावर x है, और ये जो 2 है वो भी क्या है, 4 का ही पावर है, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गए तो 2x मिल गया। ओके, फिर ये देखो न्यूमरेटर का पार्ट है, तो न्यूमरेटर में इस तरह से लिख लिया है, और अपॉन 1 प्लस 4 द पावर 2x, तो ये हमारा ये सम भी हो गया। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं कौन सा सॉल्व करेंगे। ओके, तो जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट वाला सम किया है उसी तरह से हम लोग ये फिफ्थ वाला कर लेंगे। बस यहाँ पे log x था, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हम लोग ये सिक्स्थ वाला सम कर लेते हैं, देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सिक्स्थ वाला लिख लिया हमने। अभी क्या करेंगे, लेट y ले लेंगे। ओके, अभी इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो डिफरेंशिएट कर लिया है। ओके, दोनों साइड में। अभी हमारा जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, ओके, वो फॉर्मूला क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये साइन इनवर्स है। बस यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह पे क्या है, एक स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स है। ओके, तो अभी यहाँ पर जो भी था वो हमने कहाँ पर लिखा है, रूट के अंदर उसका स्क्वायर। तो ये देखो 1/√, ये 1 हो गया, देखो 1 है यहाँ पर तो 1 लिख लिया हमने। ओके, फिर माइनस लिखा, फिर ये जो साइन इनवर्स के बाद था उसका स्क्वायर लिख लिया। ओके, लेकिन ये पूरा का पूरा सिर्फ x नहीं है, तो चेन रूल के हिसाब से न्यूमरेटर में हमने इसको डेरिवेट कर लिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, तो ये रूट फ्री हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज मेंटेन्ड रहेगा यहाँ पर। अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो उसके हिसाब से क्या मिलता है हम लोग को, 1/√2x। वो फॉर्मूला अप्लाई करके क्या मिलेगा, 1/, ये देखो x की जगह पे जो भी है वो 1/2 रूट में मिल गया, लेकिन हम लोग को पता है कि ये पूरा का पूरा क्या है, सिर्फ x नहीं है, तो चेन रूल के हिसाब से न्यूमरेटर में, ओके, न्यूमरेटर में हम लोग डेरिवेशन लेंगे उसका। ओके, अभी ये देखो, ये यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 माइनस, अभी ये जो माइनस है ये दोनों टर्म को मिलने वाला है, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट लिखा हुआ है, और अपॉन में 2। ओके, और ये एज इट इज रखा हुआ है, ये वाला टर्म यहाँ पर, ये वाले टर्म की बात करो, इसको एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर देखो जो 1/2 है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे,
और डेरिवेशन किसको दे दिया है, 1+x² को। यहाँ पे देखो हम लोगों ने डायरेक्टली डेरिवेशन नहीं लिखा हुआ है, ब्रैकेट मेंटेन किया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर ही डेरिवेशन लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से इन दोनों का फाइनल आंसर जो आएगा ना वो यहाँ पर मल्टीपल है सारे टर्म्स को। अभी देखो ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा दूसरा वाला, तो ये देखो ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। ये टर्म एज इट इज रहेगा, देखो एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, अभी इसके बाद ये जो डेरिवेशन है वो हमने ब्रैकेट के अंदर 1 को दे देंगे और ये x² को दे देंगे, देखो वैसे ही लिखा हुआ है। अभी ये जो 1/2 है वो इसका मतलब ऐसे ही है 1/2। ओके, ये भी अपॉन में है और ये भी अपॉन में, मीन्स ये न्यूमरेटर पार्ट में है और ये डिनोमिनेटर पार्ट में, वैसे ही ये न्यूमरेटर पार्ट में डिनोमिनेटर पार्ट में। अभी देखो 2 - 1 करेंगे तो 2 का साइन बड़ा है तो यहाँ पे +1 मिलेगा। ओके, बाकी एज इट इज यहाँ वाला टर्म भी रहेगा, मतलब ये वाला टर्म एज इट इज आएगा। अब डेरिवेशन 1 यानी कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है और डेरिवेशन x² करेंगे 2x आएगा, सो 0 + 2x। अभी ये देखो दोनों को हमने साथ, मतलब दोनों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है और यहाँ से जो आंसर मिलेगा 0 + 2x तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, तो न्यूमरेटर में हमने लिख लिया है 2x। अभी कैसा होता है कि ये जो 2 है, ये 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स है, दोनों मल्टीपल में है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। ओके, मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऐसा मिलेगा 2/2, तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से न्यूमरेटर में x बचेगा, इसको लिख लिया हमने, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, √1 - x², दूसरे स्क्वायर में दूसरे रूट में क्या मिलेगा, 1 + x²। ओके, इस तरह से फिर हम लोग लिख लेंगे। तो कैसा होता है अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन है तो मान लो इस तरह से अगर कुछ नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी ये देते हैं और डिनोमिनेटर को भी रूट देते हैं, तो वही यूज करके हमने क्या किया है, यहाँ पर देखो 2 टर्म था रूट के अंदर, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर को भी रूट दिया है और डिनोमिनेटर को भी रूट दिया है, वही सेम चीज यहाँ पर भी किया है, न्यूमरेटर को भी रूट दिया है और डिनोमिनेटर को भी रूट दिया है। तो ये वाला सम करने के बाद अभी हम लोग नेक्स्ट वाला सम देखते हैं। ये सम का आंसर करने के बाद अभी ये वाले सम को और इस वाले सम को हम लोग जैसे इस तरह से सम सॉल्व किया है, समझो ये साइन इनवर्स वाला जिस तरह से सॉल्व किया है ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा साइन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके, यहाँ पर भी कॉस इनवर्स का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। भी इन दोनों सम, ये दोनों सम एकदम सिमिलर है इन द सेंस यहाँ पे कॉस है और ये साइन है, बट करने का तरीका एक ही तरह से, तो मैं ये वाला सम करा रहा हूँ, तुम लोग ये वाला सम कर लेना, बहुत इजी है। देखते हैं फिर ये वाला सम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा सम दिया है उसको हम लोग लेट y ले लेते हैं, सो लेट y इज इक्वल्स टू sin⁴ ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स √x। तो हम लोगों ने इसके पहले भी मैंने तुम लोगों को एक चीज बताया हुआ है, sin² तो हम लोग sin θ द होल पावर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई भी पावर रहेगा वो हम लोग यहाँ पर पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना sin⁴ और ये यहाँ पर एंगल की तरह काम कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 जो है ना ये पूरा इसको यूज करके हम लोग ये 4 बाहर लिख लेंगे। तो अभी क्या होगा, हम लोगों ने जो फॉर्मूलाज देखे थे उसमें क्या देखा था कि साइन और साइन इनवर्स थीटा इस तरह से रहेगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, और दूसरा हमने क्या देखा था कि साइन इनवर्स और साइन थीटा इस तरह से रहेगा तो भी थीटा मिलेगा। तो यहाँ पर देखो साइन और साइन इनवर्स है तो फिर हम लोगों को क्या मिलेगा, √x⁴। अभी √x⁴ का मतलब क्या है, √x जो है वो 4 टाइम्स मल्टीपल फॉर्म में है, ये 2 बार रूट जो है वो x मिलेगा और ये दो बार √x क्या मिलेगा, x मिलेगा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ओके, अभी इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, d/dx लेफ्ट साइड में, राइट साइड में d/dx, यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, n x n-1, तो क्या मिलेगा 2x, यहाँ पर तो 2 - 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ⁻⁻1 नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओके,
तो इसी तरह से हम लोग इसके प्रीवियस वाला सम कर सकते हैं। इसके बाद के सम्स देखते हैं हम लोग। ये तो अभी यहाँ पर जो सम्स है हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये पहला वाला सम देख लो। पहले वाले सम में ज्यादा कुछ नहीं करना है कि अगर मैं इसको क्या बोलूंगा, लेट वाई ले लेता हूँ हमारे क्वेश्चन को, तो क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स कॉट ब्रैकेट ई रेस टू एक्स पावर टू। ओके, तो ये जो कॉट इनवर्स है और ये कॉट है वो निकल जाएगा। y का वैल्यू क्या बचेगा, सिर्फ ई एक्स पावर टू। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ओके, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको x कंसिडर कर लेंगे, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेशन ले लेंगे। बट ये पावर में सिर्फ x नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का चेन रूल के हिसाब से डेरिवेशन ले लेंगे और खत्म हो जाएगा उसका आंसर। भी ये वाला देख लेते हैं, ये वाला सम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लिया है, लेट वाई ले लिया है। लेट वाई हमारा क्वेश्चन ले लिया है। अभी हमारे पास जो 10th में तुम लोगों ने फॉर्मूला वगैरह पढ़ा होगा, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है कि जो सेक एक्स होता है, और अगर हम लोग मैम हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, वो हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। एंड सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, यही बता रहा था मैं। सो यहाँ हमारे हमारे पास ये जो है, इसको अगर हम लोग थीटा कंसिडर कर लेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक, ये थीटा की जगह पे क्या है, 5 रेज़ टू एक्स है, तो हम लोग 5 रेज़ टू एक्स लिख लेंगे। अभी यहाँ पर देखो बाहर कोसेक इनवर्स है, अगर यहाँ पर कोसेक होगा तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूलाज देखे थे इसके स्टार्टिंग में ही, तो हमने क्या देखा था फॉर्मूला, सेक पाई बाई टू माइनस थीटा। अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, कोसेक थीटा मिलता है। ओके, कोसेक थीटा मिलता है। बट हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, सॉरी, हाँ बराबर। और अगर हमारे पास कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा होगा तो क्या मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा। तो हमारे पास क्या है, सेक थीटा है, मीन्स 5 रेज़ टू एक्स, सेक 5 रेज़ टू एक्स है। तो इसको हम लोगों को कोसेक में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या मिलेगा, कोसेक पाई बाई टू मिलेगा माइनस 5 रेज़ टू एक्स। तो वही हमने क्या किया है, सेक थीटा का ये वाला अब ये इक्वल्स टू ये, तो कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर कोसेक इनवर्स है और ये कोसेक है। हम लोगों ने जो पढ़ा था क्या, कोसेक इनवर्स एंड कोसेक थीटा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मिलता है, थीटा। कोसेक इनवर्स और ये कोसेक निकल जाता है, थीटा बचता है। तो यहाँ पर ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है वो एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर। अभी क्या कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो किससे डिफरेंशिएट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, डी बाई डी एक्स राइट साइड में। अब ये डेरिवेशन अंदर मतलब ये इन दोनों टर्म को दे देंगे। सो डी बाई डी एक्स पाई बाई टू एंड डी बाई डी एक्स 5 रेज़ टू एक्स। ये पाई बाई टू जो है कांस्टेंट है, तो डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। ए रेस टू एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ए रेस टू एक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए रेस टू एक्स लॉग ए, इस तरह से मिलता है। तो ये 5 जो है वो एज अ एक कंसिडर करेंगे हम लोग। मीन्स यहाँ पर जो फॉर्मूला में ए है, इन जनरल यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर नंबर्स हो सकते हैं तो उस फॉर्म में ही है। तो क्या मिलेगा, ए रेस टू एक्स यहाँ पर जो है वो मिलेगा लॉग 5। अभी ये 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स इज 5 रेज़ टू एक्स मीन्स माइनस 5 रेज़ टू एक्स लॉग 5। इसके बाद वाले सम्स देखते हैं हम लोग। ये थर्ड और जो फोर्थ सम है दोनों सिमिलर है, एक जैसे सिमिलर है। दैट मीन्स यहाँ पर 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर 2 नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 नहीं है तो ओके। और यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो पहले ये वाला सम देख लेते हैं, फिर मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ये फिफ्थ वाला सम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आंसर पार्ट में मैं डायरेक्टली लेट वाई नहीं ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये
ये जो रूट के अंदर है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, ताकि बार बार ये कॉस इनवर्स, ये रूट मीन्स ये ब्रैकेट और ये रूट बार बार ना लिखना पड़े। इसलिए मैंने क्या लिया है, सिर्फ ये रूट के अंदर का कंटेंट लिया है, 1 - कॉस। यहाँ पर जो है ना, ये जो है ना एंगल का स्क्वायर है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ध्यान देना। ये कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का सिर्फ स्क्वायर, दोनों ही एकदम डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, थीटा का स्क्वायर है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले, 1 - cos 2 थीटा जो होता है, उसका फॉर्मूला है 2 sin² एंगल डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहाँ पर अगर इसके हिसाब से फॉर्मूला बनाना है तो कैसे आएगा, 1 - cos x² इज इक्वल्स टू 2 sin x² अपॉन 2। यहाँ पर जो भी एंगल था उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ पर एंगल क्या है, x² है, तो x² डिवाइड बाय 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ना, ये देखो अभी ये किस फॉर्म में, साइन स्क्वायर का है, तो हमने क्या लिख लिया, sin x² अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अभी हमारा जो ये है वो रूट के अंदर है, तो लेफ्ट साइड में भी रूट और राइट साइड में भी रूट, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये 2 टाइम्स है, तो रूट के बाहर हमने एक बार लिख लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट y ले लेते हैं, हमारा सम जो है लेट y, ये हमारा सम था, बट इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो वो क्या मिला है, sin x² अपॉन 2। तो अभी क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है, कैसा है फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल्स टू sin π/2 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग cos थीटा को रिप्लेस करेंगे, दैट मीन्स, एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये रिप्लेस करेंगे और साइन थीटा को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं, दैट मीन्स हम लोग क्या रिप्लेस करने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ साइन x² अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस π/2 माइनस x²अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर लेंगे, इससे रिप्लेस कर लेंगे। वही हमने यहाँ पर किया है, क्यों किया है, ताकि ये कॉस इनवर्स और कॉस निकल जाए और हम लोग आसानी से डेरिवेट कर सके। तो अभी ये मिल गया, कॉस इनवर्स और कॉस था, तो हम लोगों को सिर्फ कितना मिलेगा, π/2 माइनस x²अपॉन 2। इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx लेफ्ट साइड में, d/dx राइट साइड में, डेरिवेशन दोनों टर्म को दे देंगे, तो डेरिवेशन लेफ्ट साइड को दिया तो उसका डेरिवेशन क्या आ गया, 0। अभी यहाँ पर जो डेरिवेशन दिया x²अपॉन 2, तो ये जो 2 है, तो ये क्या है, 1/2 के फॉर्म में है, वो कांस्टेंट है, तो हमने बाहर ले लिया। कांस्टेंट याद है, k इंटू यू, d/dx ऑफ k इंटू यू, तो वैसे कहाँ पर मिलता था, k हम लोग बाहर की तरफ ले लेते थे और डेरिवेशन हम लोग u को देते थे। उसी तरह से यहाँ पे 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, तो डेरिवेशन किसको मिलेगा, x² को मिलेगा। x² को डेरिवेट करेंगे, कितना मिलेगा, 2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1x को मल्टीप्लाई होगा, तो d/dx इज इक्वल्स टू -x। भी देख लेते हैं इसके प्रीवियस वाला सम तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे। जिस तरह से हमने ये वाला सम किया था उसी तरह से करेंगे, बस क्या हो जाएगा, 1 + cos x की जगह पे हम लोगों को क्या यूज करना है, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। तो 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 2 cos² थीटा। ओके, दैट मीन्स हमने जो बोला है 2 θ/2 करेंगे तो ये 2 और 2 निकल जाता है, cos² थीटा बचेगा। तो अगर इसको उसमें कन्वर्ट करना है तो क्या मिलेगा, 2 cos² x/2, तो ये जो अपॉन में 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से, और जब हम लोग इसका रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, cos x/2। यहाँ पर देखो बाहर cos इनवर्स ही है, cos इनवर्स, और ये cos x/2, तो आसानी से ये निकल जाएगा। हम लोग इसको ऐसे कैंसिल करते हुए नहीं दिखाएंगे, तो फिर खाइल इसके बाद क्या बचेगा, सिर्फ x/2 बचेगा, और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, डेरिवेट कर लेंगे इजीली। अभी हम लोग ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ, देखते हैं कैसे करेंगे इसको।
ओके तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली इसको लेट वाई नहीं लेने वाले, मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ये लिख लिया है। अभी ये जो वन है हमारे पास फॉर्मूला है, 10 के दो फॉर्मूलाज है, मीन्स 10a माइनस बी का फॉर्मूला और 10a प्लस बी का फॉर्मूला। तो इसको जो है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये वाला कंटेंट, इसको हम लोग 10a माइनस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1 है बट 10 नहीं है, तो 1 10 पाई बाई 4 जो होता है ना, वो कितना होता है, इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर जो 1 था उसकी जगह पे हम लोग 10 पाई बाई 4 ले लेंगे, और यहाँ पर जो 1 मल्टीप्लाइड है प्लस के बाद 1 तो सब जगह मल्टीप्लाइड होता है, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, 10 पाई बाई 4 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, ताकि हम लोग इस तरह से अरेंज कर सके, 10 a माइनस बी का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सके। तो अभी देखो ये 10, यहाँ पर ये a एंगल समझ लो, ये b एंगल समझ लो, और यहाँ पर ये देखो, तो ये इस तरह से हो गया 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x बाई 2। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखना चाहेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ पे एंगल ए की जगह पे पाई बाई 4 आ जाएगा और एंगल बी की जगह पे x अपॉन 2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग ने सिंप्लीफाई कर लिया है, हमारा जो सम दिया है उसको लेट वाई ले लेंगे। फिर ये हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसकी जगह पे हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देंगे। फिर टेन इनवर्स हम लोगों ने जो देखा है, टेन इनवर्स टेन थीटा, तो क्या मिलता है, सिर्फ थीटा मिलता है। थीटा की जगह पे जो भी हो वो लिखेंगे। तो टेन इनवर्स 10 है तो क्या मिलेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इसके बाद क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ये डेरिवेशन इसको भी देंगे, ये डेरिवेशन इसको भी देंगे। सो पाई बाई 4 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको अगर हम लोग डेरिवेशन देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर ये जो 1/2 है, ओके 1/2 वो कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया है। डेरिवेशन हमने दे दिया है x को, तो डेरिवेशन ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। और माइनस ये जब सॉल्व करेंगे तो -1/2 इंटू 1 क्या आएगा, -1/2। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी के जो सम्स है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।